विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दिपेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बात कर रहे हैं एमडीसी केमिस्ट्री यानी मल्टी डिसिप्लिनरी केमिस्ट्री, जो आपके बीएससी प्रथम वर्ष का पेपर है। एमडीसी का पेपर है, केमिस्ट्री का पेपर है और उस केमिस्ट्री का पेपर की यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है प्राचीन रसायन शास्त्र यानी कि एंसेंट्स केमिस्ट्री, उसका पार्ट 8 यानी प्राचीन रसायन शास्त्र का यूनिट पार्ट 8 यानी 7वां वीडियो लेक्चर पर पार्ट 8 देख रहे हैं हम लोग। कागज और स्याही की खोज और उसके उपयोग के बारे में, डिस्कवरी एंड यूजेस ऑफ पेपर एंड इंक। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के यदि आप पीडीएफ नोट्स के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो आपका अपना एक मोबाइल एप्लीकेशन है, उस मोबाइल एप्लीकेशन पे आप जाइएगा। उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन बताया था, थोड़ा सा डिटेल बताया था। आपको जाना आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर में जाके आपको सर्च करना होगा स्पीड लर्न। क्या सर्च करना होगा? SPEEDLEARN। और जब आप इसको सर्च करेंगे तो आपको एक इस तरीके से एप्लीकेशन दिखाई देगा। उसको आपको ओपन करना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसको आप ओपन करेंगे। ओपन करोगे, आपके मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डाल के 4 अंक का ओटीपी आएगा, डालना है। उसके बाद में आपको इस प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने इस एप्लीकेशन में जाना है। एप्लीकेशन में जाने के बाद में आपको अंदर एक सेगमेंट दिखेंगे और आप बीएससी फर्स्ट ईयर में जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर एमडीसी केमिस्ट्री के 5 यूनिट के आपको नोट्स अवेलेबल होंगे मात्र 51 रुपए में। मात्र 51 रुपीज देके आप 5 यूनिट के नोट्स परचेस कर सकते हैं मात्र 51 रुपए में। कंप्लीट नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों, अब मैं चल रहा हूं, वापस आपको ले चलता हूं। मैं जिस टॉपिक पर हम डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। हम आ जाते हैं यहां पर यूनिट नंबर फर्स्ट के कागज और स्याही की खोज के बारे में। यहां लिखा हुआ प्राचीन काल में रसायन शास्त्र के आधार पर कागज और स्याही की खोज और उसके उपयोग के बारे में बात कर रहे हैं। प्राचीन काल में कागज और स्याही का विकास रासायनिक प्रक्रियाओं के ज्ञान पर आधारित था। कागज बनाने के लिए सेल्यूलोस गुदा यानी फाइबरस पल्प का उपयोग किया जाता था। आगे देखें तो और स्याही के लिए कार्बन या काली स्याही या लोह पित्त जैसे रसायनों का उपयोग करके गोंद और पानी जैसे बाइंडर के साथ मिलाकर बनाई जाती थी। क्या? स्याही। इन दोनों की बात करें तो इन दोनों सामग्रियों की खोज लेखन और ज्ञान के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण थी। आगे देखते हैं, बात करते हैं, इसको पूरा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। भारत में रसायन शास्त्र का ज्ञान वेदों, आयुर्वेदा और अन्य प्राचीन ग्रंथों में विस्तृत रूप से वर्णित है। कागज और स्याही की खोज और उपयोग में भारतीय रसायनज्ञों का योगदान विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। कागज का इतिहास और भारत में विकास की बात करें, हिस्ट्री ऑफ पेपर एंड इट्स डेवलपमेंट इन इंडिया। कागज की खोज और उपयोग के बारे में बात करें हम डिस्कवरी एंड यूजेस ऑफ पेपर में। भारत में कागज के इतिहास का सबसे पुराना संदर्भ प्राचीन पाली और संस्कृत ग्रंथों में मिलता है, जिसमें पत्तियों, ताड़पत्रों और भोजपत्रों का उल्लेख सबसे ज्यादा आपने देखा है या पढ़ा है। लेकिन कागज का व्यापक रूप से उपयोग भारत में 7वीं और 8वीं शताब्दी के आसपास शुरू हुआ था, जब ये चीन से भारत में आया था। तो कागज आया कहां से, पेपर कहां से आया? तो चीन से भारत में आया था। भारत में आगे बात करते तो भारत में कागज के इतिहास का सबसे पुराना संदर्भ प्राचीन पाली और संस्कृत ग्रंथों में मिलता है, जिसमें पत्तियों, ताड़पत्रों और भोजपत्रों का उल्लेख है। आगे बात करते प्राचीन रसायन शास्त्र में कागज की खोज और उपयोग। यदि यहां पर हम बात करें कागज की खोज और उपयोग की, तो मानव इतिहास में ज्ञान के संरक्षण और संप्रेषण ने सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रारंभिक युग में जानकारी को मिट्टी की तख्तियां, धातु के पट्टिका और ताड़पत्र, भोजपत्र और कपड़े पर लिखा जाता था, किंतु ये माध्यम भारी, महंगे और सीमित थे। प्राचीन रसायन शास्त्र में प्रयोगों और वैज्ञानिक सोच के परिणाम स्वरूप कागज की खोज हुई, जिसने मानव सभ्यता को नई दिशा प्रदान की। कुछ इतिहासकारों का मत है कि कागज का प्रयोग सर्वप्रथम मिस्र यानी इजिप्ट में हुआ था। पेपिरियस, देखो बहुत बड़ी अच्छी सी लाइन है, यहां से आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी। यहां पे लिखा हुआ है कि पेपिरियस एंटिकोरियम नामक घास द्वारा कागज बनाया गया था, जिसे 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 पेपिरियस
पेपिरियस पेपिरियस पेपिरियस कहा गया है। इसके बाद में कागज का नाम क्या हो गया, पेपर पड़ गया। तो पेपर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि पेपिरियस घास से उसका निर्माण हुआ था, इसलिए उसका नाम पेपर हो गया। आगे देखते हैं, भारत में सबसे पहले कागज यानी पेपर का निर्माण और प्रयोग इंडस सिविलाइजेशन सिंधु सभ्यता के दौरान हुआ था। पहला पेपर कारखाना कश्मीर में लगाया गया था, किंतु आधुनिक तकनीक पर आधारित कागज बनाने का कारखाना हुगली नदी यानी कोलकाता के निकट लगाया गया था। आरंभ में कागज हाथ से बनाया जाता था। पेड़ों की छाल यानी बार्क, घास यानी ग्रास और पुराने कालीन, तंबू, बोरियां आदि को एक उथले कुएं में भर दिया जाता था एवं पानी के सिक्त भिगोकर कुछ दिनों तक छोड़ दिया जाता था। फिर मूसल से उसे पीटा जाता था ताकि लुगदी यानी पल्प तैयार हो सके। इस लुगदी में चूने का पानी मिलाया जाता था और बबूल के पेड़ से प्राप्त गोंद मिला दिया जाता था। इस गाढ़े घोल को सांचों में डालकर सुखाया जाता था। बिहार में इस गाढ़े घोल को लकड़ी के उपकरण से, जिसे डेकी कहते हैं, से पीटा जाता था और इसके बाद सोडा जल यानी सोडा वाटर से ब्लीच किया जाता था। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया जाता था। फिर सामग्री को काटकर चादरों के रूप में तैयार किया जाता था। बाद में कागज बनाने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा। कागज कई प्रकार के होते हैं, जैसे मुख्य कंपोनेंट की बात करें, मुख्य घटक की बात करें, मेन कंपोनेंट की बात करें। कागज का मुख्य घटक सेल्यूलोज होता है जो पौधों से प्राप्त होता है। निर्माण प्रक्रिया, कागज के निर्माण की प्रक्रिया में रसायन शास्त्र का प्रमुख योगदान था। भारतीय शिल्प कला में कागज को मजबूत और टिकाऊ बनाने के विशेष रासायनिक उपचार किए जाते थे। अब बात करते हैं कागज बनाने के लिए रेशे यानी फाइबरस, कपास यानी कॉटन, बांस यानी बंबू और रेशम का उपयोग होता था यानी सिल्क का उपयोग होता था। इनको पानी में भिगोकर एक गाढ़ी लुगदी तैयार की जाती थी, जिसे फिर दबाकर और सुखाकर पेपर के रूप में, कागज के रूप में तैयार किया जाता था। रासायनिक महत्व यानी केमिकल इंपोर्टेंस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सेल्यूलोज का उपयोग कागज को टिकाऊ और लेखनीय बनाता है। कागज की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए रासायनिक प्रक्रियाएं इसमें महत्वपूर्ण थी। बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र का योगदान क्या है। तो भारतीय रसायनिकों ने कागज के निर्माण में ब्लीचिंग और प्लम्पिंग की तकनीकों को विकास किया था, जिसमें कागज की गुणवत्ता में सुधार हुआ। इसके अलावा कागज को मजबूत बनाने के लिए प्राकृतिक रेजिन और गोंद का भी उपयोग किया जाता रहा है। नेक्स्ट है कागज का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व क्या, सोशल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ पेपर। भारतीय संस्कृति में कागज का उपयोग न केवल लेखन और दस्तावेजीकरण के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता, बल्कि कला और धर्म के लिए भी महत्वपूर्ण उपयोग होता है। उदाहरण के लिए चित्रकला और धार्मिक ग्रंथ जैसे वेद, उपनिषद, भगवत गीता आदि को भी कागजों पर लिखा गया है, पेपर पर लिखा गया है। कागज ने ज्ञान के संचार और संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया है। प्रिवेंशन ऑफ द नॉलेज जिसे हम कह सकते हैं वो पेपर ने किया है। शाई की खोज की बात करें, डिस्कवरी एंड यूजेस ऑफ इंक। 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में भारतीय पांडुलिपियां, इसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, कि मुख्य रूप से 4 रंगों में लिखी गई थी। कितने? 4 रंगों में इसको लिखा गया था। वो 4 रंग कौन कौन से? तो सबसे पहला गोल्डन कलर की बात करें, गोल्डन रजत वर्ण, जिसका उपयोग राजसी लोग करते थे। काला रंग जो सभी का पसंदीद रंग था, एवं लाल रंग जो मुख्य रूप से बॉर्डर डिजाइन करने में और पांडुलिपियों को प्रारंभ और समाप्त करने में प्रयोग किया जाता था। आज भी रेड पेन का उपयोग हम लोग बहुत कम करते हैं। मेन टाइप्स हैं। कार्बन शाई, ये सबसे पुराने प्रकार में से एक थी, जो कार्बन, पानी और गोंद से मिश्रण से बनाई जाती थी। सिंदूरी शाही, भारतीय शाही का एक प्रमुख प्रकार, यानी कि एक सिंदूरी शाही यानी इंडियन इंक होती थी, जिसका उपयोग लेखन और चित्रकला में होता था। यह शाही मुख्य रूप से कार्बन ब्लैक, गोंद और अन्य रसायनों से बनाई जाती थी, जो इसे गाढ़ा और स्थिर बनाते थे। आयरन गेल शाही, भारतीय शाही के एक और प्रकार में आयरन गेल शाही का उपयोग होता था, जो यूरोपीय देशों में भी पाई जाती थी। इसमें आयरन सल्फेट और टेरिन जैसे रसायनों का उपयोग किया जाता था। इस शाही का रंग काला और स्थिर होता था और यह प्राचीन पांडुलिपियों में प्रयोग की जाती थी। शाही बनाने की प्रक्रिया क्या? इंक मेकिंग प्रोसेस। भारतीय रसायनज्ञों ने शाही बनाने के लिए विशेष रासायनिक प्रक्रियाओं का पालन किया। इसमें मुख्य रूप से प्राकृतिक अवयव जैसे आयरन यानी लोहा, फलों से निकाले गए रसायन जैसे गेल और ताम्र यानी कॉपर का इस्तेमाल किया जाता था। इन रसायनों का संयोजन करके गहरे रंग की स्थिर शाही तैयार की जाती थी, जो लेखन के लिए आदर्श थी। बात करते उपयोग और महत्व। ज्ञान का संरक्षण, कागज और शाही ने ज्ञान को सुरक्षित करने
और इसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सांस्कृतिक योगदान, इन सामग्रियों ने कला, साहित्य और धार्मिक ग्रंथों के विकास को बढ़ावा दिया। अन्य उपयोग, कागज और स्याही का उपयोग केवल लेखन तक ही सीमित नहीं था, बल्कि व्यापार, प्रशासन और कलात्मक अभिव्यक्ति जैसे क्षेत्रों के लिए भी महत्वपूर्ण माने गए हैं। अब रिजल्ट बात करें, कंक्लूजन की बात करें तो भारत में रसायन शास्त्र के आधार पर कागज और स्याही का विकास और उपयोग प्राचीन समय से हुआ था और इसमें भारतीय सभ्यता के साहित्य, कला और विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे बात करें, यदि इंडियन केमिस्ट की बात करें तो भारतीय रसायनज्ञों ने कागज और स्याही के निर्माण में जो अद्वितीय रासायनिक प्रक्रिया विकसित की थी वे आज भी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों में बात करते कागज और इंक की। अगला वीडियो लेक्चर जब हम डिस्कस करेंगे, आप प्लेलिस्ट में देखेंगे, उसमें प्राचीन काल में धातु निष्कर्षण की हम बात करेंगे कि प्राचीन काल में धातु निष्कर्षण को किस तरीके से किया जा सकता है। ये हम पार्ट को डिस्कस करेंगे, पार्ट 9 हमने इसको डिजाइन किया है। इसके बाद जो हमारा अगला पार्ट आएगा वो आपका आएगा नेक्स्ट पार्ट यदि हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद में वो आएगा हमारा प्राचीन काल में रेशे, कपड़े और रंगाई के रसायन शास्त्र। ये हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा अगला, तो ये लास्ट वीडियो लेक्चर रहेगा। तो इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर जो हम डिस्कस करेंगे वो अभी मैंने आपको भी बताया है कि प्राचीन काल में धातु का निष्कर्षण। तो आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जिस समय एक मोटिवेशन मिलता है उसी तरीके से हमेशा आपके साथ बने रहें। तो विद्यार्थियों में डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।